अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये अम्मी ने मंगवाई थी अपने लिए स्वेटर स्टाइलों पे, जब ऑफ सीज़न की लगी हुई थी सेल उसमें। और ये 2000 की मिली है और काफ़ी अच्छी है। इसकी लेंथ भी स्वेटर की काफ़ी अच्छी है और इसके जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी स्वेटर मिल गई है हमें। स्टाइलों पे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और मुझे लगता है कि जो चीज़ें शायद उनकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो उनके स्टोर्स पे नहीं होती, और जो स्टोर्स पे हैं वो ऑनलाइन नहीं होती। क्योंकि मैं कल रात ही गई थी तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। और उनके स्टोर में मुझे जूते काफ़ी बहुत ज़्यादा गोल्डन और बहुत ज़्यादा शिमरी शिमरी थे, तो वो मैं लेने गई थी ईद के लिए। मैंने चाह रही थी कि पहले शॉपिंग कर लूँ, लेकिन मुझे अच्छे नहीं मिले तो फिर मैंने नहीं लिए। इसकी स्वेटर की लेंथ काफ़ी अच्छी है और इसके स्लीव्स जो हैं वहाँ से अम्मी को तंग थी, तो अम्मी ने ये मुझे दे दी। तो मेरे हिस्से में आ गई। और हम लोग को कहते हैं ना वो पंजाबी में, मुल्ला दी दौड़ मसीत तक, तो हमारी दौड़ जो है वो सिर्फ आइट मरकज़ तक रहती है। कभी हम पैदल चले जाते हैं और कभी हम चले जाते हैं टैक्सी वगैरह पे। तो मेरी बहन को शहतूत नज़र आ गए थे तो वो तोड़ने लग गई थी। इतने मज़े के होते हैं शहतूत, हमारे घर के बाहर तो हमेशा से लगे रहे, हम लोगों ने इतने कभी खाए नहीं। लेकिन जब अब नहीं है तो हमें मज़े के लगते हैं, पहले हम लोग बिल्कुल तोड़ के नहीं खाते होते थे। और मुझे बैंक में भी काफ़ी काम था। तो मैं वहाँ पे गई थी मरकज़ में। जब मरकज़ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 10 काम निकल आते हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ होती है और आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। और ये मरकज़ जाने का रास्ता है। और मेरा अकाउंट जो है वो इलाइट बैंक में है, जिनका जो है वो स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। ज़रा सी भी कोई क्वेरी हो तो इसको एकदम से सॉल्व करते हैं। और जो बैंक्स में अगर आपका उनका स्टाफ कुछ रूड हो तो फिर आपके काम आसानी से नहीं होते। क्योंकि मेरा कार्ड भी यहीं से बना है और मुझे कुछ भी नहीं पता था जब मैंने यहाँ से कार्ड बनवाया। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, और उसको ऑपरेट करने में, उसको कैसे यूज़ करना है। और अक्सर मुझे सर्विस मैसेजेस नहीं आते थे, उनका भी फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं क्वेरी, सब कुछ। तो जब आप मरकज़ में जाएँ तो इतने होटल्स और सब चीज़ें देख के आपको भूख लगी जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ तो खाना होता है। बेशक हम लोग घर से कुछ कुछ खा के भी गए हों और हमें हो कि हमने कुछ नहीं लेना और हम लोगों ने कुछ नहीं खाना, लेकिन वहाँ जाके हमें भूख पता नहीं क्यों लग जाती है। बाहर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ करना है। तो अगर किसी ने डाइटिंग करनी हो तो वो उसके लिए है कि वो घर में ही रह के करे। वो अगर बाहर वगैरह जॉब वगैरह करता है तो इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आपके सामने बैठ के दूसरे लोग खाना खा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें कि आपने सिर्फ हेल्दी ईटिंग करनी है। और जो मैंने वैसे नोट किया है कि बाहर जब हम खाना खाते हैं तो सिवाय बारबेक्यू के मुझे कोई हेल्दी ऑप्शन नज़र नहीं आता। और मुझे नहीं पता कि बारबेक्यू भी हेल्दी ऑप्शन है कि नहीं, मुझे नहीं पता उसमें कितना ऑयल डाला हुआ होता है और कितना अनहेल्दी होता है। और हम लोग रेंचर्स गए थे, वहाँ से हम लोगों ने बर्गर्स लिए थे। और ये वाला जो क्लिप है मरकज़ का, ये काफ़ी लेट नाइट का है। मैं मेरी 2 बहनें गई थी और हमें बहुत मज़ा आया। अचानक से हमारा प्लान बना कि हम लोग जाते हैं और हम लोग गए। और उसके बाद हमने शाहीन पे कुछ रमज़ान की चीज़ें लेनी थी, वो ली। चीज़ें वगैरह तो मेरे भाई ले आते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं हमें अपने लिए चाहिए होती हैं। कुछ ज़ुबान के चस्के जो हैं वो हमारे अपने होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। और कुछ अम्मी की दवाइयाँ भी लेनी थी, तो हमने वो चीज़ें ली। और मैदा लेना था, ऐसे जैसे बेकिंग की चीज़ें होती हैं वो हम लोगों ने ली। और मैंने रमज़ान के लिए रेसिपीज़ वगैरह बनानी थी बेकिंग की, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। और उसके बाद मैंने दही बड़े, चाट्स वगैरह, फ्रूट चाट, क्रीम चाट्स वगैरह मैंने सोचा है कि मैं ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में फ्रूट चाट वगैरह ये चीज़ें काफ़ी बनती हैं और काफ़ी हेल्दी अंदाज में बनती है, क्योंकि इसमें हम चीनी वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग इतनी भर-भर के चीनी डाल देते हैं, इससे फ्रूट का खाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता पीछे, कि आपने इतनी चीनी डाल के अगर फ्रूट खाना है तो आप ना ही खाएँ तो बेहतर है। क्योंकि फ्रूट्स में जो है वो नेचुरल शुगर होती है, और कुछ लोग इसको इस चीज़ से कन्फ्यूज़ करते हैं कि जो चीनी है वो तो ये नेचुरल हो या फिर दूसरी वाइट शुगर हो। चीनी तो चीनी होती है, अगर जिसको मना है उसके लिए तो फ्रूट की भी रिस्ट्रिक्शन होगी कि उससे कम ही फ्रूट खाना है। तो शाहीन में आपको है कि अगर आपको दवाइयाँ लेनी हो, आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं एक ही छत के नीचे। और ये स्टोर्स काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं आजकल के, सब चीज़ें हमें मिल रही हैं एक ही साथ में। और अगर जाएंगे तो डिफरेंट मरकज़ में दवाइयाँ लेने के लिए अलग शॉप्स हैं, और अलग अलग से ज़्यादा बेहतर ये है कि एक ही छत के नीचे आपको सब चीज़ें मिल जाए।
जब आप चीज़ें देखते हैं ना आपको दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, और घर जाके लग रहा होता है कि ये फजूल में ही ले लिया हम लोगों ने। लेकिन चले कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो जाती हैं, और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए ही होती हैं। और आप लोगों ने ईद की अपनी तैयारी कर ली और कहाँ तक पहुँची है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं मुझे लगता है कि अपने आप से ही बातें कर रही हूँ, मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बातें सुनने में। और बताइएगा आपने ईद की तैयारी कर ली कि नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ कि मैं ईद की तैयारी जब पहली ईद गुजरती है तो मैं पहले से ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग गए थे यहाँ पे लेयर्स पे, इसके ब्राउनीज़ और इसके कप केक्स बहुत मज़े के होते हैं। ब्राउनी आई थिंक डिफरेंट इनकी प्राइस है 120 टू 150 तक, और कप केक्स की भी यही है, डिफरेंट इनकी प्राइस है 150 तक इनकी लास्ट होती है कप केक्स। और कितने मज़े के होते हैं मैं आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। और हम लोग गए थे अपनी फ्रेंड के घर जिसने हमने इनवाइट किया था, उसका ड्राइंग रूम इतना खूबसूरत लग रहा था। और आप बनाते हो व्लॉग्स और कोई खूबसूरत चीज़ हो और उसको आप रिकॉर्ड ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और उसने हमारी अच्छी खासी दावत कर ली थी हमें बताए बगैर। उसने कहा जिस मिलना है तो हम उसके घर चले गए। तो सबसे पहले उसने हमें स्ट्रॉबेरी शेक दिया, उसके बाद उसने हमें इतने मज़े का डिज़र्ट बना के दिया मेरी बिस्किट से, और ये सब चीज़ें इतने मज़े की थी। और मैंने फिर इनकी वीडियो बना ली। मैंने कहा अगर मैं वीडियो में नहीं आ सकती तो मैं दूसरों को तो ला ही सकती हूँ विदाउट फेस। और इसका ड्राइंग रूम बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, इसका घर भी बहुत प्यारा है। और बचपन की ईदें, बचपन के दोस्त और ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। हमारे बचपन के दोस्त तो नहीं है लेकिन हमारी कॉलेज की फ्रेंड है, तो 5-6 साल हो गए हमें इससे मिलते हुए। और ये काफ़ी अच्छी है, इसकी अम्मी भी काफ़ी अच्छी हैं, हमारे वैसे भी घर में आना जाना है। और ये प्यारा सा घर, इन दोनों घरों में से जो सबसे प्यारा घर है ये इसका घर है, तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा इसका घर है। और हमने तो ये पुलाव मंगवाया था इसने और इतने मज़े का था, फिर वो हमने खाया था। और फिर हमें इतना मज़ा आया, हम अपने दोस्त से मिले, हमने उससे बातें की और हमने पुरानी बातें की, हमने नई बातें की, ईद की बातें की, कपड़ों की बातें की, इर्द-गिर्द की बातें की। और अभी तो माशाल्लाह ड्राइव भी कर लेती है और काफ़ी अच्छी ड्राइव करती है। और लड़कियों को सीखना चाहिए ड्राइव करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल हर किसी के। अगर भाई आपके या फिर अब्बू घर पे ना हो तो आप कैसे ड्राइव करेंगे, या फिर अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो लड़कियों को भी आना चाहिए। बेशक ये अपनी ही सेक्टर में या अपनी ही इर्द गिर्द चला लें, लेकिन चलाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये भी आजकल एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो गया है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। हर फन मौला होने चाहिए, आप घर के भी काम आए, बाहर के भी काम आए। और कि मुझे खूबसूरत सी फ्रॉक दिखा रही थी, इस पे काम इतना बेहतरीन हुआ है। तो इसकी बहन ने सिर्फ एक दफ़ा पहनी है तो ये सेल कर रही है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो लेना तो वो मुझे बता दें, मैं सब चीज़ें जो है वो डिटेल में आपको सेंड कर दूँगी। और कोई कमेंट कर दें नीचे, मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह और सब चीज़ें आपसे डिटेल में सेंड कर दूँगी आपको। और ये इसका रंग भी इतना प्यारा है, अगर मेहंदी पे अगर आपने पहनना है तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये फ्रेश सा ऑरेंज कलर है और इसका काम बहुत खूबसूरत हुआ है। जो काम आप खुद करवाते हैं, जो रेडीमेड पहले से शॉप में हुआ पड़ा होता है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ये काम इन्होंने खुद करवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे तो ये पूरा नहीं आना था, वरना मेरी भी कज़न की शादी है वरना मैं ही ले रही थी। और ये जो मेरी फ्रेंड है बहुत ही स्लिम स्मार्ट है, हमारी स्मार्टो फ्रेंड है बड़ी प्यारी सी। तो उसके कपड़े हैं तो वो हमें तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हम लोग तो वो अच्छे खासे भाई सेहतमंद और खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो समझ जाए हम कैसे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कपड़े बहुत पसंद आए होंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने में तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो फिर ये देख के आप आइडिया ही ले सकते हैं कि आप मेहंदी पे कैसे कपड़े बनवाएं। और देखने का शुक्रिया, और रमज़ान की आपको एडवांस में बहुत 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 मुबारक। और आपने तैयारियां कर ली हैं, सिर्फ समोसे पकोड़े बनाना रमज़ान की तैयारियां नहीं होती, थोड़ी इबादत की भी तैयारी करनी होती है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा होगा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।